Hello, this is Arslan. Welcome in course Professional Practice and today is our topic cyber attacks. तो साइबर अटैक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंटरनेट जो है वो आजकल के दौर में हर जगह पर है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया। ठीक है, हर डिवाइसेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटरनेट के साथ चल रही हैं, इंटरनेट उसके अंदर लाजिम हो गया। अब जितना भी ये मिशन बन गया है कि हाँ जी हर चीज़ IoT की बेस के ऊपर है, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हमारा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम प्रोजेक्टर यूज़ कर रहे हैं, AC यूज़ कर रहे हैं, वेब कैम यूज़ कर रहे हैं, इवन के गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इंटरनेट डिवाइसेस का होना, इंटरनेट जो है वो लाजमी अनेबल करा दिया गया। वो वक्त भी दूर नहीं है जब हमारे जो ड्रेसेस हैं, जो हमने ड्रेस पहना हुआ है वो भी इंटरनेट उसके ऊपर भी अनेबल हो जाए। हो सकता है कि हमारे ड्रेसेस के अंदर एक चिप लगा दी जाए और चिप जो है वो हमारे नियर बाई डेटाबेस जो है लॉन्ड्री वगैरह हैं जहाँ पर हम अपने कपड़े धोने के लिए दे रहे हैं या कुछ भी इस तरह कर रहे हैं, तो वहाँ से एक मैसेज जनरेट हो गया कि सर आपके जो कपड़े हैं उनको अभी लॉन्ड्री की ज़रूरत है, ड्राई क्लीनर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब इंटरनेट का यूज़ जो है वो हर बंदा कर रहा है, तो हमें ये बात जान लेना भी बहुत मुश्किल हो जाती है कि यार कौन सा बंदा ठीक है, कौन इंट्रूडर्स है, कौन सा बंदा अथेंटिक है, जो हमें मैसेज रिसीव हो रहा है, जो डिवाइसेस रिसीव हो रही हैं वो बिल्कुल ठीक जगह से आ रही हैं, मैसेज हमें जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सही जगह से कर रहे हैं, या कोई इंट्रूडर्स, कोई हैकर तो उसको नहीं सुन रहा। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं साइबर अटैक्स। जो अटैक्स की हम बात करें, ये इंटरनेट के ऊपर होने वाले जो अटैक्स हैं, जो हमारे हैकर्स वगैरह जो दूसरे हैकर्स होते हैं ये करते हैं, तो उसके अंदर साइबर अटैक्स क्या कहता है कि इज अ टाइप ऑफ ऑफेंसिव एक्शंस दैट टारगेट कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि कोई भी ऐसा अटैक्स जो किया जाता है हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम को ब्रीच करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए, या कोई भी इस तरह के मैसेज करने के लिए जो कि हमारे इंट्रूडर्स हैं, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ टाइप्स होती हैं हमारे साइबर अटैक्स की, जिसके अंदर है डिनाइल ऑफ सर्विस, जिसको हम डॉस भी बोलते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। मैन इन द मिडल है, फिशिंग है, स्पेयर फिशिंग है, ड्राइव बाय अटैक है। ये सारे जो अटैक्स हैं ये हमारे 10 एक अटैक्स जो हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होते हैं, वो अटैक्स का जिक्र हम लोग इसमें करेंगे। तो डिनाइल ऑफ सर्विस में जैसा कि नाम से जाहिर है डिनाइल का मतलब होता है इनकार हो जाना, मुनकिर हो जाना या मना कर देना। किस चीज़ का? सर्विसेज का। ऐसा सिस्टम हो जाता है कि जिससे हमारी सर्विसेज नहीं आती। हो सकता है आपका रिजल्ट आने वाला हो और रिजल्ट आने के लिए आपने एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन किया, तो आपके जो यूज़र हैं वो सारे यूज़र्स यानी कि सब यूज़र्स ने देखना शुरू कर दिया कि जी रिज़ल्ट हमारा क्या है, और आप जैसे ही वो वेबसाइट पे जाते हैं तो देखते हैं कि वेबसाइट जो है वो ऑन नहीं हो रही। क्यों नहीं ऑन हो रही? क्योंकि उसके ऊपर हर कोई ट्रैफिक इतनी आ गई है कि उसकी सर्विस ही डिनाइल हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि यार सर्विस डिनाइल हो गई है और यूज़र ज़्यादा आ गए हैं तो ये तो कोई अटैक ना हुआ, ये तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो अब अटैकर क्या करता है, हैकर क्या करता है, बेसिकली वो ये क्यूरी जनरेट करा देता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। आपकी किसी भी ई-कॉमर्स साइट है, आपका कोई भी सर्वर लगा हुआ है, उसके ऊपर ऐसी वल्नरेबल रिक्वेस्ट भेज देता है जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं होती। और वो क्या काम करता है, जैसे कि आपकी ई-कॉमर्स की साइट है और उसके ऊपर वो पिंग कर रहा है, तो अटैकर जो है वो हमारे ऊपर जो सिस्टम है उसके ऊपर एक रिक्वेस्ट भेजता रहता है, जिसके अंदर हमारे पास जो सिस्टम जो है वो डाउन हो जाता है। अब जैसे कि डिनाइल ऑफ सर्विस की बात अगर हम करें कि अ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ओवरवेल्म अ सिस्टम रिसोर्सेज सो दैट इट कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू सर्विस रिक्वेस्ट। यानी कि एक ऐसा अटैक जो ओवरवेल्म कर देता है, यानी कि बर्डन पैदा कर देता है हमारे सिस्टम के ऊपर, जो कि जो सर्विसेज होती हैं उनको वो जनरेट नहीं कर सकता, उनका रिप्लाई बैक नहीं कर सकता। और डीडॉस अटैक जो है वो भी एक इसी तरह का अटैक है जो रिसोर्सेज को ऊपर ओवरवेल्म कर देता है, लेकिन ये डिफरेंट प्लेसेस के साथ होता है। अब आप कहेंगे कि एक यूज़र जो है, एक ही बंदा, एक अटैकर जो है वो किस तरीके से हमारी पूरी साइट को हैक कर देता है या डिनाइल ऑफ डॉस कर देता है, सोर्सेज को अनेबल कर देता है। तो डीडॉस जो है वो उसकी बेहतरीन एग्जांपल है। अभी फ़र्ज़ कीजिए कि वो क्या काम हो रहा होता है कि एक अटैकर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस के साथ वो अटैक करवा रहा होता है, रिक्वेस्ट जनरेट करवा रहा होता है किसी भी साइट के ऊपर। अब वो कैसे होती है? क्या उसके पास 100 बंदा है, 1000 बंदा है, लाख बंदा है? तो लाख बंदा होगा या करोड़ बंदा होगा तब वो जाके किसी साइट के ऊपर, डेटाबेस के ऊपर अटैक करेगा, तो वो जनाबेला बिजी हो जाएगी या सर्विसेज उसकी नहीं मिलेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसके पास इतनी बड़ी टीम होती है। होता कुछ यूँ है
कि वो एक एप्लीकेशन हो सकता है, हम लोग भी उस अटैकर की टीम का हिस्सा हो। तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हम लोग तो किसी हैकर को नहीं जानते और ना ही उसकी अटैकर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं। तो होता ये कुछ एप्लीकेशंस हो सकता है आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, ऐसी जगह पर उसने मेलवेयर भेजा हो, कोई ऐसी चीज़ भेजी हो जो खुद ही ऑटो ऑपरेट कर रही हो और वो ही आपकी तरफ से जनरेट कर रही हो किसी भी साइट को डाउन करने के लिए। तो आप कह सकते हैं हम भी ह्यूमन बोट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जो अटैकर्स होता है वो हमारे अंदर जो यहाँ पर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुई हुई एप्लीकेशंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए किसी भी विक्टिम को, किसी भी होस्ट को वो विक्टिम कर सकता है, किसी का भी शिकार कर सकता है। तो इसी तरीके से अब वो कहता है कि अनलाइक अटैक्स दैट आर डिजाइन टू अनेबल द अटैकर टू गेन इंक्रीज एक्सेस, डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोवाइड। अब जो बेनिफिट है इसमें, अब हैकर्स का क्या बेनिफिट्स है? डिनाइल ऑफ सर्विस कर देना, किसी भी साइट का जो रोक देना, उसकी सर्विसेज को ना आने देना, उसमें हैकर का क्या फ़ायदा है? तो हैकर का फ़ायदा इस तरीके से क्या हो सकता है कि आपकी साइट जो है, ई कॉमर्स की साइट है, वो डाउन हो गई है, तो अब हैकर आपसे पैसों की डिमांड कर सकता है कि हाँ जी मुझे इतने पैसे दें और उसके बाद मैं आपकी ये जो टैग है उसको रिमूव करूँगा। या हो सकता है कि आपकी ई कॉमर्स की साइट है और आपके कंपटीटर भी दूसरे हैं, हो सकता है इन केस कि वो आपके ऊपर अटैक करवा दें कि हाँ इसकी साइट के ऊपर आप अटैक करवा दो, ठीक है, और ताकि जो इसके यूज़र्स हैं वो भी हमारी तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास डॉस के और डीडॉस अटैक के कुछ टाइप्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास टीसीपी सिंक फ्लड है, हमारे पास स्मर्फ अटैक है, पिंग ऑफ डेथ अटैक है एंड बॉटनेट्स हैं। तो टीसीपी सिंक फ्लड क्या है? आपने नेटवर्किंग कोर्स में पढ़ा होगा, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे पास ऑथेंटिकेशन करता है, 3-वे हैंडशेक करता है। जब भी हम एक यूज़र है और यहाँ पर होस्ट है, तो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट जनरेट करता है, सिंक्रोनाइज करता है, सिंक भेजता है, हेलो पैकेट भेजता है। यहाँ से हमारा जो यूज़र होस्ट है वो वहाँ से रिक्वेस्ट सिंक एक्नॉलेज भेजता है। उसके बाद जब होस्ट जो है, ये सर्वर जो है हमारा भेज देता है रिक्वेस्ट सिंक एक्नॉलेज की, उसके बाद दोबारा 3-वे हैंडशेक के लिए ये उसको दोबारा एक मैसेज भेजता है कि हाँ जी अब मुझे ये सर्विसेज चाहिए। तो टीसीपी सिंक फ्लड के अंदर क्या होता है, तब हमारी ये 3-वे हैंडशेक होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अटैकर जो है जब सिंक भेजता है और उसके बाद सिंक एक्नॉलेजमेंट आती है यूजर, फिर उसके बाद ये थर्ड रिप्लाई नहीं करता, एक्नॉलेजमेंट का रिप्लाई नहीं करता, या अपनी सर्विसेज जो मांग रहा होता है उसके बाद वो कनेक्शन को नहीं करता। तो टीसीपी सिंक फ्लड अटैक्स के अंदर वो कहता है कि इन दिस अटैक एन अटैकर एक्सप्लॉइट द यूज ऑफ बफर स्पेस ड्यूरिंग अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेशंस इनिशियलाइजिंग हैंडशेक। The attacker device flood the target system in a small in process queue with connection request। होता कुछ यूँ है, डायग्राम की मदद से देखते हैं कि हमारा क्लाइंट है, ये हमारा सर्वर है, यहाँ पर ये सिंक भेजता है उसको, जैसे हेलो, यहाँ पर ये भेजता है हाय व्हाट यू वांट, ठीक है, सिंक एक्ट भेजता है। थर्ड में वो कहता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मतलब कि फेसबुक का सर्वर है तो फेसबुक का जो पेज है या लॉगिन है वो यहाँ पर चाहिए, एक्नॉलेजमेंट करता है। लेकिन अब इस केस में क्या होता है कि तभी जाके हमारा कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश होता है। इसको हम 3-वे हैंडशेक भी बोलते हैं, टीसीपी के अंदर 3-वे हैंडशेक। अब क्लाइंट क्या करता है, ये सिंक भेजता है अटैकिंग की सूरत में, सिंक एक्ट आती है, तो ये तीसरा जो है एक्नॉलेज वो नहीं भेजता, और उसके अलावा यही दोबारा आईपी स्पूफिंग के थ्रू, मतलब कि दूसरे जाली किस्म के अपने आईपी के थ्रू एक और सिंक भेज देता है और सिंक एक्ट यहाँ से आती है। अब होता यह है कि जब तक ये तीसरी इसके पास नहीं जाती तो वहाँ पर एक टाइम आउट चल रहा होता है, वो टाइम आउट लिमिट होती है और उसके बाद ये वेट करता रहता है। जैसे ही वो हमारे पास टाइम आउट हो जाता है, टाइम आउट रिक्वेस्ट जो होते हैं वो टाइम ऊपर हो जाता है, तो एक्नॉलेजमेंट कनेक्शन खत्म हो जाता है, तब तक ये उसकी बफर मेमोरी में रहता है। तो हैकर का काम ये होता है कि वो इसको, उसकी बफर मेमोरी को और उसकी मेमोरी को सबको जो कनेक्शंस इस्टेब्लिश कराने के लिए होती हैं उन सबको फिल कर दे। अब वो इतनी रिक्वेस्ट जनरेट कर देता है कि हमारी जोन सी दूसरा लेजिटिमेट किस्म का जो हमारा यूज़र होता है वो जब रिक्वेस्ट कर रहा होता है वो उसकी फुलफिल नहीं कर पाता रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आपको उम्मीद है समझ आ गया। अब डिनाइल ऑफ सर्विस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये एक यूज़र है, क्लाइंट है, यानी कि अटैकर्स है, इसमें इंटरनेट पे चला गया है।
तो DDoS के ऊपर क्या करते हैं उसकी डायग्राम देख लेते हैं। अब DDoS का जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर इंसान यानी कि हम लोग भी उस अटैकर की टीम का हिस्सा हो सकते हैं, इवन कि हमें पता ही नहीं है कि हम उसका हिस्सा हैं कि नहीं। तो अटैकर्स हैं, उसके बाद वो कंट्रोलर से वो अटैक कर रहा है, जो आपको उसने एप्लीकेशन दी हुई है, कोई मेलवेयर आपके सिस्टम के अंदर है, कोई भी ऐसी चीज़ है, आप ये कहीं पर भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, उस टाइम इंडिया में भी बैठे हो सकते हैं और अटैकर कहीं और बैठा हो सकता है, ठीक है, ये USA में भी बैठे हो सकते हैं, कहीं पर भी जितने भी सिस्टम हैं वो किसी भी एक विक्टिम कर देगा, एक साइट को, एक सर्वर को, किसी को भी वो अपना शिकार कर सकता है इसके ऊपर और वो वहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट कर सकता है। तो ये इतनी लाखों करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर वो अटैक हो सकता है कि उसका पूरा सिस्टम जो है वो क्रैश हो जाए, बैठ जाए और सर्विस को वो ना भेज सके। इसके बाद हम देखते हैं इससे बचा कैसे जा सकता है। वो कहते हैं देयर आर फ्यू काउंटर मेजर टू TCP सिंक फ्लड अटैक। सबसे पहले कि प्लेस सर्वर बिहाइंड अ फायरवॉल कॉन्फ़िगर टू स्टॉप इनबाउंड सिंक पैकेट। तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, बिहाइंड द फायरवॉल उसको लगा लें अपने सर्वर्स को और सिंक पैकेट्स को जो है वो कुछ इनबाउंड करें, मतलब कुछ लिमिट रख दें और उसके बाद हम लोग अपना जो कनेक्शन क्यू टाइम होता है उसको शॉर्ट कर दें। यानी कि भाई अगर हमारे पास एक सिंक भेजा हुआ है, उसके बाद सिंक एक्ट किया हुआ है, तो हमारे पास जो टाइम है कनेक्शन ओरिएंटेड का, कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट का, उसको मिनिमम से मिनिमम कर दे कि हाँ जी उतने टाइम के अंदर उसने नहीं भेजा दोबारा रिक्वेस्ट, तो फिर ओके है, क्योंकि आपकी बफर मेमोरी से वो निकल जाए और आपको पास एक जगह और मिल जाए। इसके बाद हमारे पास है स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक क्या होता है कि ये हमारा IP स्पूफिंग और ICMP मतलब कि जो हमारा पिंग होता है उसका दोनों का कम्बिनेशन होता है। ये क्या करता है कि IP स्पूफिंग के थ्रू हमारे किसी भी सर्वर के ऊपर, किसी की भी साइट के ऊपर, किसी भी यूज़र्स के ऊपर, किसी होस्ट के ऊपर ये रिक्वेस्ट जनरेट करता है, उससे उसका IP मालूम कर लेता है। IP मालूम करने के बाद ये उसी के IP के ऊपर ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस पे उस नेटवर्क के ब्रॉडकास्ट उसके ऊपर पिंग की जनरेट कर देता है और जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट जाती है, अब जैसे कि फर्ज कीजिए यहाँ पर एक IP एड्रेस है 10.0.0.10, तो ये क्या करेगा 10 डॉट उसका ब्रॉडकास्ट IP जो है वो यूज़ करेगा। यूज़ करने के बाद जैसे ही ब्रॉडकास्ट IP यूज़ करेगा, पिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वो अपने नेटवर्क के अंदर जितने भी होस्ट उसके लगे हुए हैं उन सब के ऊपर सेंड हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा और वहाँ से वो सारी की सारी दोबारा उसको पिंग की रिक्वेस्ट जनरेट होगी, जिससे क्या होगा हमारा सिस्टम डाउन हो जाएगा। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए टू प्रोटेक्ट योर डिवाइस फ्रॉम दिस अटैक यू नीड टू डिसेबल IP डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एट द राउटर्स। होता ये है कि राउटर्स के ऊपर हमारे पास ब्रॉडकास्ट IP जो होती है, ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट जो होती है उसको हम डिसेबल कर सकते हैं और उसको हमको नेटवर्क इंजीनियर को डिसेबल ही रखनी चाहिए, ताकि हमारे पास राउटर का काम यही है कि राउट और स्विच के अंदर बेसिकली फ़र्क ही है। राउट जो है वो डेडिकेटेड लाइंस को, डेडिकेटेड वे कनेक्शंस को फॉलो करते हुए एक अपने यूज़र जो डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोग ब्रॉडकास्ट को भी अनेबल उस पर रखें। दिस विल प्रिवेंट द ICMP एको ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट द नेटवर्क, और वो हमारी जो ICMP पिंग की जो ब्रॉडकास्ट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास है एक और डिनाइल ऑफ सर्विस की ही टाइप है, पिंग ऑफ दैट अटैक। इसमें क्या होता है, एक हमारा जो पिंग कर रहे हैं, हम पैकेट भेज रहे हैं, उसका एक साइज़ होता है, वो होता है 65,535 बाइट्स का, ठीक है। लेकिन अब जैसे ही हम लोग इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास वो पैकेट को एक्सेप्ट नहीं करता और वो फ्रेगमेंटेशन हो जाती है और उसके बाद वो उसको अनेबल कर देता है। तो इसमें क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ अटैक यूजर IP पैकेट्स पिंग अ टारगेट सिस्टम टू IP साइज ओवर द मैक्सिमम साइज 65535 IP पैकेट टू साइज आर नॉट अलाउड। इससे ज़्यादा के जो IP हैं वो नहीं होते, लेकिन हम क्या करें, अगर 65,500 भेज दें तो वो जनाब ज़्यादा 550 भेज दें तो वो ज़्यादा हो जाएगा और उसके बाद उसके लिए नुकसानदेह होगा। उसके बाद हमारे पास है टाइप बॉटनेट्स की। बॉटनेट्स वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मिलियंस ऑफ हमारे जो यूज़र हैं वो भी बॉटनेट का हिस्सा बन सकते हैं। ये ऑटो हमारे पास जनरेटिंग होती है। आजकल आप लोग बहुत सारे जो हैं वो PUBG वगैरह जानते हैं, PUBG खेलते हैं, तो PUBG के अंदर भी हम बात कर रहे होते हैं, जब एक एनिमी को मार रहे होते हैं हम कहते हैं यार बोट था,
ठीक है, या दूसरा बंदा कहता है यार वो बोट, तू बोट मार, ठीक है। तो वो बोट बेसिकली क्या होता है, वो ऑटो जनरेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फॉलो करते हुए अपने आप जो है एक एनिमी जो है, एक ट्रैक्टर जो है वो काम कर रहा होता है, यही हमारा बॉटनेट है। उसके बाद दूसरी टाइप है हमारे पास मैन इन द मिडल्स। मैन इन द मिडल्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी भी आदमी या किसी भी अटैकर्स का दो जो कनेक्शंस हो रहे हैं, हमारे कम्युनिकेशंस हो रही है, उनके बीच में आ जाना। उसकी आगे से फर्दर टाइप्स हैं कि सेशन हाईजैकिंग है। सेशन हाईजैकिंग के बाद हमारे पास आईपी स्पूफिंग भी है और रिप्ले भी है, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी वही जो एक अटैक है, यहाँ पर एक अगर आपके पास क्लाइंट है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास सर्वर है, तो हैकर जो है वो बीच में का रास्ता लेके बीच में किसी की उनकी कम्युनिकेशंस को फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद वहाँ से आईपी स्पूफिंग के थ्रू या कुछ भी करके वो जनाबिल अपनी रिक्वेस्ट देखेगा, उसको ढूंढेगा, पकड़ लेगा कि क्या बात हो रही है, क्या कनेक्शन हो रही है, कौन सी साइट हो रही है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, उसको हटा देगा, यहाँ से जो क्लाइंट है उसको डिसेबल करके अपना सिस्टम चला देगा। अब जैसे तस्वीर से समझते हैं कि हमारे पास विक्टिम है जो आईपी यूज़ कर रहा है 1.23, सेशन उसका जनरेट हुआ है, स्निफिंग करता है लेजिटिमेट सेशंस को, जो उनका सेशन चल रहे हैं सर्वर के साथ, अटैकर बैठा हुआ। उसके बाद ये उसके कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके, ठीक है, यहाँ पर DDoS अटैक करके उसी का आईपी जो 1.23 लिया हुआ था उसी के थ्रू इस सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू कर देता है, बातचीत करना शुरू कर देता है और वो सारी इंफॉर्मेशन खुद ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं आईपी स्पूफिंग। आईपी स्पूफिंग आपको बता चुका है कि डिफरेंट किस्म के दूसरे जाली किस्म के जो हैं आईपी एड्रेसेस बना लेता है यूज़र जो है हमारा। तो आईपी स्पूफिंग के ज़रिए जो अटैकर्स हैं वो जो आईपी एड्रेस है दूसरा हमारा होस्ट का, उसको ले लेता है, यूँ समझ लीजिए, और आगे सर्वर के साथ कनेक्ट कर देता है और उसी के साथ बातचीत शुरू हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है। बिल्कुल जिस तरह हमारे पास सेशन हाईजैकिंग थी उसके अंदर भी हमने यही किया। रिप्ले एक और अटैक की टाइप्स है। इसमें क्या होता है, हम शॉर्ट इसको कवर करते हैं कि हमारा जो सा अटैकर है वो क्या करता है कि जो हमारा यूज़र होता है, क्लाइंट्स होता है, उसके कुछ मैसेजेस को कॉपी कर लेता है और सेव कर लेता है और वो आगे नहीं भेजता। और अगर जब वो उसको भेजता है आगे हमारे क्लाइंट्स की तरफ, तो उसके बाद वो क्या काम करेगा कि अपने भी क्यूरी जो है, अपना भी मैसेज जो है वो उसके साथ जनरेट करके भेज देगा और वो उसको रिप्लाई बैक उसका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है फिशिंग एंड द स्पेयर फिशिंग अटैक। फिशिंग एंड स्पेयर फिशिंग, जैसा कि नाम जो है फिशिंग जैसे मछलियाँ पकड़ना, ये वो वाला नहीं है। यहाँ पर हमारे पास F नहीं यूज़ हो रहा, यहाँ P यूज़ करें, लेकिन इसका मकसद भी एक तरह से वही है कि जाल बिछा देना, जाल डाल देना और उसके बाद हमारे किसी को भी फंसाना। इसमें होता ये है कि एक जो अटैकर्स है, हैकर्स जो है, वो एक जाल बिछाता है, मतलब कि एक ईमेल्स के थ्रू ईमेल्स भेज देता है और उसके बाद आप जैसे ही वो ईमेल देखते हैं, हो सकता है कि ईमेल आ जाए आपकी फेसबुक के आईडी के साथ। तो ईमेल आ रही है हमारे पास फेसबुक की ईमेल आ रही है और उसमें हो सकता है मैसेज आपके पास आ जाए और वो आपको कहे कि अपना यूज़र और आईडी डालें और इसके हमारे कुछ न्यू फीचर्स हैं वो लोग देखने, या अपना ये मैसेज भी आ सकता है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है उसको ज़रूरत, फेसबुक का अकाउंट है उसको ज़रूरत है कि आप उसके ऊपर दोबारा से लॉगिन हों और अपना पासवर्ड वगैरह चेंज करें। कुछ इस तरह के मैसेज कर सकता है जिससे आप एकदम परेशान हो जाएं, या कुछ नई ऑफ़र दे सकता है, कोई भी इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो वो आपको देगा जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड उसको डालेंगे, बेसिकली वो जो सा पेज खुल के आएगा उस लिंक के ऊपर क्लिक करने से, वो पेज ओरिजिनल फेसबुक का नहीं होता और वो उसी का बनाया हुआ पेज होता है और उसके अंदर जैसे ही आप अपने डाटा डालते हैं तो वो हमारे पास वहाँ पर चला जाता है। और सम टाइम ऐसा भी आपके शायद केस में हुआ हो, सामने फेस किया हो आपने, कि जैसे ही आप अपना यूज़र आईडी और फेसबुक का देते हैं, पासवर्ड वगैरह देते हैं, तो उसके बाद वो पेज जो है गायब हो जाता है सॉरी, इस मैसेज के साथ कि आपने कुछ ना कुछ गलत टाइप कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, जबकि आपके सारी जो चीज़ें, पासवर्ड और आईडी जो है वो आपके हैकर्स की तरफ चला जा सकता है, ठीक है। इससे बचने के लिए हम लोगों को यही है फायरवॉल वगैरह यूज़ करें। और दूसरा ये है कि सबसे ज़्यादा बेस्ट वे ये है कि जो भी हमारे पास इस तरह की ईमेल आती है तो हम उसको बॉदर ना करें, इस तरह की ऑथेंटिकेशन ना करें। अगर आपने करनी भी है, आप खुद नए ब्राउज़र पे जाके फेसबुक लिख लें और उसके बाद आप वहाँ से लॉगिन हो जाएं, लेकिन इस तरह की ईमेल के साथ आप लोग एक्सेप्ट ना करें। तो इसी के कुछ चांसेस बचाने के लिए हैं। और हाँ, स्पेयर फिशिंग के अंदर क्या कहते हैं, फिशिंग अटैक के अंदर, उसके अंदर जिस तरह अब ये है अननोन सबको भेज दिया
ईमेल, जिसने रिप्लाई कर लिया जाल में फंस गया, ओके है। लेकिन स्पेयर के अंदर क्या होता है, स्पेयर जिससे आपने पुराने ज़माने में अगर देखा हो कहीं मूवीज़ वगैरह में इस तरह की, तो एक नेज़े के साथ वो मछली पकड़ रहा होता है, यानी कि एक टारगेट फिश है, जो काफ़ी सारी फ़िश जो हैं वो चल रही हैं तालाब के अंदर हैं, लेकिन वो एक नेज़े के साथ और उस मछली के ऊपर वार करता है और उसको पकड़ लेता है। इसी तरीके से स्पेयर फिशिंग अटैक के अंदर भी यही है कि आप एक जो विक्टिम होता है वो टारगेटेड होता है, मतलब कि उसका मकसद ये होता है कि इसको पकड़ना है। तो उसके लिए वो जितनी भी फेसबुक या कोई भी वेबसाइट्स वगैरह को लॉगिन कर रहा होता है, वो उसकी ट्रैफिक को देख रहा होता है कि यार ये कहाँ से ट्रैफिक यूज़ कर रहा है, कौन सी बात कर, किसके साथ ज़्यादा बात कर रहा है। तो वो उसी का मिसाल के तौर पे मेरा डेली का काम है कि जनाब अगर मैं फेसबुक को यूज़ कर रहा हूँ या अपनी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को यूज़ कर रहा हूँ, तो हैकर्स जो है वो मेरे टारगेट कर लेगा, हाँ यार ये इसके जो यूज़र है ये पक्का इसी के पास जाएगा, तो मैं वहाँ से उसका वो जनरेट करके वहाँ पर आपको आईडी वगैरह भेज दूँगा या कोई भी पेज वगैरह भेज के उस पर कर सकता हूँ। तो इसके कुछ बचने के चांसेस जो हैं रिड्यूस करने के, एक तो क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि आपको ये सोचना है डू नॉट एक्सेप्ट दैट ईमेल, तो ईमेल को एक्सेप्ट नहीं करें इन द रियल डील बिकॉज यू आर बिजी और स्ट्रेस 150 ओवर, और जनाब आपके पास 150 और भी ईमेल्स आई हुई हैं जो अनरीड हैं, और आप बस जल्दी से कोई भी ईमेल आती है किसी भी साइट्स के ऊपर जो आप ट्रस्टवर्दी हो आपके लिए, और आप उसको क्लिक करते हैं और वो जनाबेला उसके ऊपर आप आईडी वगैरह अपना दे देते हैं, तो आपका पास हो जाता है। होवरिंग ओवर द लिंक्स, होवरिंग किसे बोलते हैं, होवरिंग बोलते हैं जांच पड़ताल करना या घूमना फिरना, मंडलाना, ठीक है। तो आपको पहले तो ये चाहिए कि आप वो जो लिंक है उसकी तरफ जांच पड़ताल करें, उसको अच्छे से देखें कि यार ये लिंक जो है क्या पूरा सही लिखा हुआ है। हो सकता है फेसबुक की हम अगर बात करें तो वहाँ पर लिखा हुआ जो लिंक आ रहा हो वो लिखा हुआ आ रहा हो FASEBOOK, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग हो गई है, तो हम लोग इतना बॉदर नहीं करते और हम लिखते हैं हाँ फेसबुक की है और जल्दी से हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को एनालाइज करना, एनालाइज द ईमेल हेडर्स, और उसके हेडर्स को एनालाइज करें कि क्या वो हेडर जो है वो उसका सही है कि नहीं है। अभी वीडियो जो है ज़्यादा और लॉन्ग हो गई है, तो हम लोगों के बाकी जो उनसे अटैक्स हैं इसको आप लोग पढ़िएगा लाजमी, और जैसे अगर समझ ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पे हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर आप लोग बताइएगा, तो उसको हम कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसको कवर कराऊंगा। थैंक यू।